अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको 21वां रोज़ा मुबारक हो। तो पता भी नहीं चला कि टाइम गुजरता जा रहा है और जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे दिल भी कम हो रहा है कि अल्लाह क्या नाम ना रोज़े जा रहे हैं। चलें, मैंने अपने बेटे को तैयार कर दिया था। ये देखें ज़रा, हमने इसे हॉस्पिटल लेकर जाना था। जो माएँ मुझे देख रही हैं, आप भी मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। इसके ना दांत जब यूँ करता है ना तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। पता नहीं क्यों आप लोगों के बच्चों को भी ब्लीडिंग आती है मुँह से दांतों के साथ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चले, हम इसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए तैयार थे। इतने में हम लोग ना हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल जाके हमने चेक करवाया डॉक्टर को। डॉक्टर ज़रा अभी किसी के टीथ जो थे ना वो वॉश कर रही थी, तो हमने कहा चलें जी जब तक के वेट करते हैं हम। ये देखें, मैंने कहा चलें जब तक के इनके हॉस्पिटल का ना हम थोड़ा सा आपको दिखा दें। इतने में डॉक्टर आया, उसने चेक किया। हम तो इतने घबरा रहे थे। डॉक्टर ने जब चेक किया वो कहते ये नॉर्मली है बच्चों के, कहते कुछ भी नहीं हुआ। चले, रोज़ा खोलने के बाद हम लोग पहुँचे इमाम बारगाह। इमाम बारगाह पहुँचे तो काफ़ी टाइम हो गया था, मेरे ख्याल 8 ही बज गए थे, क्योंकि घर का काम वगैरह ख़त्म किया इस वजह से। आज और 21वां रोज़ा था, हज़रत अली की शहादत का दिन था, तो हमने कहा चलें आज इमाम बारगाह होकर आते हैं। हैदर पहली बार इमाम बारगाह गया था। ये देखें, मैं पहली बार ना झंकी इमाम बारगाह में गई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ इधर की इमाम बारगाह ना। ये देखें, फिर मैंने बच्चों में जो चीज़ तकसीम करनी थी वो करके चलें जी हम लोग। फिर हैदर को इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा था, ये गोद से निकल ही नहीं रहा था। बस ये समझे कि माँ के ना गले का हार बन चुका है ये ज़रा सा भी नहीं नीचे उतरता 24 घंटे। आज तो मैंने बल्कि रोज़े में भी कुछ नहीं किया क्योंकि इसने कुछ करने ही नहीं दिया, मेरी गोद से नीचे नहीं उतरा। तो आज फहद बाहर से ही लेकर आए थे जो कुछ भी था, तो मैंने कहा ये आपसे फिर बाद में शेयर करूँगी। चलें, फिर हम लोगों ने इस तरीके से करके, और हैदर को फिर हैदर बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था अपने बाबा के पास जाने के लिए, तो मैंने कहा चले मैं पकड़ लेती हूँ। ये देखें, ये मुझे बहुत तंग कर रहा था। तो चले हम लोग फिर पहुँचे। फहद मुझसे कहने लगे आपने कुछ खाना है? मैंने तो मुँह फट, ज़रा सी बात पे मुझे कोई कह दे, मुझे तो झूठे मुँह से कोई कह दे कि हाँ कुछ खाना है, तो मैंने कहा हाँ चले मुझे खिला दें फिर थोड़ा सा। तो हम फिर इमाम बारगाह से ज़रा फ्री वगैरह होके ज़ियारत वगैरह करके तो हम पहुँचे वही अपनी पुरानी जगह पर खाने के लिए। मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। मुझे तो कोई झूठे मुंह से अगर कहेगा ना राबिया कुछ खाना है, तो मैं तो मुंह फट के कहूँगी हाँ जी बिरयानी। बस हम लोग फिर पहुँचे बिरयानी खाने के लिए। गला ख़राब है फिर भी बिरयानी नहीं हमने छोड़नी। फिर इधर हैदर था, हैदर लगा हुआ था मस्तियाँ करने में। मैं फिर अपने बाबा के साथ ये लाडियाँ करना स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा चलो जी मैं अपनी बिरयानी खाने पे ज़रा फोकस करूँ मैं अपनी बिरयानी, क्योंकि फहद को तो खानी नहीं थी, मैं ही ज़्यादा जुनूनी हूँ बिरयानी की। फिर हम लोग घर आ गए। घर आके हैदर अपनी बातों में लगा हुआ था, फहद थक गए थे। चलें, फहद थके हुए थे, लेटे हुए थे, तो मैंने कहा चलें जी आपको अल्लाह हाफ़िज़ कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। और आपने मुझे बताना है कि मेरा व्लॉग कैसा जा रहा है। आप कमेंट में, एक सिस्टर ने कहा था कि अपने होम टूर करवाएं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होम टूर इंशाल्लाह।